Hello बच्चों, let's read this question. The question says show that the lines r vector is equal to 3 I cap plus 2 j cap minus 4 k cap plus lambda times I cap plus 2 j cap plus 2 k cap. R vector is equal to 5 I cap minus 2 j cap plus mu times 3 I cap plus 2 j cap plus 6 k cap are intersecting. Hence find their point of intersection. तो हमें इनका क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। यहाँ मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ। की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट हमारा क्या है इस क्वेश्चन में कि अगर हमारे पास वेक्टर इक्वेशन हो, जैसे कि वेक्टर इक्वेशन होती है लाइन की कि आर वेक्टर इज इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स, लैम्डा कोई स्केलर है, a आई कैप प्लस b जे कैप प्लस c के कैप। ठीक है, ये वेक्टर इक्वेशन है लाइन की। तो इसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, ये इसकी हम निकालते हैं। ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स होते हैं जिससे कि लाइन जो है पास कर रही है। x1 कॉमा y1 कॉमा z1 पॉइंट्स होते हैं जिससे कि लाइन पास कर रही है। ओके, और ये उसके क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ये तो पॉइंट है, ठीक है। और ये हमारे DRS होते हैं A, B और C। अब हमें क्या करना है, इसका कार्टेशियन इक्वेशन निकालें हम, तो वो कार्टेशियन इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। अब मेरे पास यहाँ पर दो वेक्टर इक्वेशंस गिवन है, उसकी मैं क्या निकालती हूँ, कार्टेशियन इक्वेशन निकाल लेती हूँ। तो मेरे पास क्या है, पहली वेक्टर इक्वेशन r वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस का 4 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास x माइनस का 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई माइनस का 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू z प्लस का 4 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, हम इसको मान लेते हैं ये जैसे कि लैम्डा के बराबर है रेशियो। अब मैं दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, r वेक्टर इज इक्वल टू 5 आई कैप माइनस जे कैप, 5 आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस म्यू टाइम्स 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी कार्टेशियन इक्वेशन हमारे पास बनेगी x माइनस का 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू वाई प्लस का 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू z माइनस 0, वो तो है नहीं कोई जीरो में पॉइंट, तो ये z माइनस 0 होगा अपॉन का 6, इसको मैं मान लेती हूँ ये म्यू के बराबर है। अब मैं कोई भी पॉइंट लूँ इन दोनों लाइंस पर, देखिए मैं इस पर लेती हूँ पहले, पहले वाली लाइन पर, तो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, वो क्या होगा, वो होगा, देखिए हमारे पास वो होगा x इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 3, वाई इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 2 और z इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा माइनस का 4। ठीक है, इस पॉइंट को मैं क्या कह देती हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास m पॉइंट। ये m पॉइंट पहली वाली लाइन पर लाई कर रहा है। अब इस लाइन पर मैं देखूँ तो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, ऑन दिस लाइन, तो वो उसको मैं कह देती हूँ ये P पॉइंट है, तो उसके होंगे ये हमारे पास यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस का 5, y इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस का 2 और z इज इक्वल टू 6 म्यू। ठीक है, तो m के तो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए हैं लैम्डा प्लस 3, 2 लैम्डा प्लस 2 और z 2 लैम्डा माइनस 4, और p के हमारे पास आ गए हैं 3 म्यू प्लस का 5 और 2 म्यू माइनस का 2 और 6 म्यू। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये दोनों पॉइंट एक होगा, कहीं ना कहीं पॉइंट पर वो दोनों मिलेंगी। जैसे कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये इन दोनों की ये जनरल पॉइंट्स हैं, हमें लैम्डा की वैल्यू हमें पता चलेगी जब ही हम उसके पॉइंट निकाल सकते हैं लैम्डा म्यू के, तो ये जनरल पॉइंट है। अगर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका कोई ऐसा कोई पॉइंट होगा कि वो कॉमन पॉइंट होगा, है ना। तो मतलब हम इसको मान लेते हैं कि एम और पी, अगर अगर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो एम और पी सेम पॉइंट होगा।
if lines are intersecting तो ये दोनों पॉइंट सेम होंगे। तो वो हमें निकालना है कि ये दोनों पॉइंट सेम आ रहे हैं नहीं। तो हम पहले मान लेते हैं कि ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो मैं इंटरसेक्ट करेंगे तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट एम का वो वाई पी के एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो लैम्डा प्लस 3 बराबर होगा हमारे पास 3 μ+5। इसको मैं इक्वेशन 1 कह देती हूँ। ठीक है, और दूसरी हमारी वाई कोऑर्डिनेट वाई के बराबर होगा तो 2 λ+2 बराबर होगा 2 μ-2 इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देती हूँ। और जेड कोऑर्डिनेट बराबर होगा तो ये 2 λ-4 बराबर होगा हमारे पास 6 μ के। ओके, इसको मैं थर्ड इक्वेशन कह देती हूँ। अब मेरे पास क्या है, अगर ये लाइन से इंटरसेक्ट करेंगे ये रेश बराबर होगा, लेकिन हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालते हैं हम किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व कर फिर उसको थर्ड में पुट करके देख लेते हैं। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो लाइंस जो है इंटरसेक्टिंग होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। तो मैं क्या करूँ यहाँ पर, लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकालते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से लैम्डा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3 μ+2। पुट फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस, पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन नंबर 2। पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन नंबर 2 में मैं रख दूं तो ये मेरे पास क्या बनेगा, 2 लैम्डा है हमारे पास 3 μ+2 +2 = 2 μ-2। तो यहाँ से हमारे पास 6 μ+4 +2 यहाँ से आ जाएगा 4 μ -4 -4 -4 -8 μ आ रहा है। ठीक है, म्यू आ गया -2। अब मैं इसको इसमें पुट कर दूं तो ये मेरे पास लैम्डा क्या हो जाएगा, -6 +4 माइनस मतलब -4 हो जाएगा। ये -6 +2 -4। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास -4 आ रही है और म्यू की वैल्यू हमारे पास -2 आ रही है। तो मैं क्या करूँ यहाँ पर, अब हम निकाल लेते हैं। अब मैं इसको पुट कर देती हूँ इक्वेशन नंबर 3। तो पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। और LHS और RHS अगर हमारे पास बराबर आ जाती हैं तो मतलब तीनों में लैम्डा और म्यू की वैल्यू सेम है, मतलब ये क्या कर रही हैं, लाइंस हमारे पास इंटरसेक्ट कर रही हैं। ओके, तो यहाँ से तो मेरे पास बनेगा ये -2 लैम्डा -4 = है हमारे पास 6 μ। तो ये बनेगा 2 लैम्डा कितना, -4 -4 = 6 -2। तो ये हो जाएगा -8 -4 -12 आना चाहिए, हमारे पास आ रहा है ये जी। तो हमारे पास LHS जो है वो RHS के बराबर आ रहा है। सो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर हमारे पास लैम्डा की वैल्यू इस इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं करती तो ये लाइंस हमारे पास इंटरसेक्टिंग नहीं होती। ओके, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर क्वेश्चन में, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो मैं कुछ भी ले लूँ, एम और पी पॉइंट सेम ही पॉइंट है तो मैं एम ले लेती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एम में आप लैम्डा रख दो या फिर पी में म्यू की वैल्यू रख दो, पॉइंट सेम ही आएगा। तो एम है हमारे पास λ+3, 2 λ+2 और 2 λ-4। तो इसमें मैं लैम्डा की वैल्यू पुट करूंगी तो एम पॉइंट मेरे पास बन जाएगा λ+3। लैम्डा कितना है हमारे पास, -4। तो -4 +3 -1 -8 +2 -6 और -8 -4 -12 है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास, m -1 -6 -12। okay, so the final answer is point of intersection is -1 -6 or -12। hope you understood it well, best of luck, thank you।